नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे बात करनी है और आपको यह जानना बहुत जरूरी है। कल पार्लियामेंट में एक चर्चा हो गई। चर्चा क्या हुई? सदन के अंदर तो जो हुआ सो हुआ, सदन के बाहर एक घटना घटी जो किसी भी जनतंत्र के लिए दुखदाई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनका जो अप्रोच है वो अलग विषय है, लेकिन जो पार्टी सत्ता से बाहर है, अपोजिशन में है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने मकर द्वार पे जो कुछ भी किया उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। हालांकि ये बात सही है, जिसके बारे में वो बयान दे रहे थे उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना क्या उचित है? राहुल गांधी ने कहा कि माय डियर ट्रेटर फ्रेंड, प्लीज शेक हैंड। और ये कहा उन्होंने नवनीत सिंह बिट्टू के बारे में। नवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे और सक्सेसफुल लीडर थे। 2014, 2019 दोनों बार वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पे लोकसभा के सदस्य बने और उसके पहले 2009 में भी वो सदस्य थे। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई और बाकी अन्य नेताओं की श्रेणी में ये बड़ी तेजी से उभरते हुए नेता थे। इनके दादाजी बेन सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और फ्रीडम फाइटर थे। आप सबको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नवजीत सिंह बिट्टू, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ उन्हें दिया राजनीति में रहते हुए। जितना आप एक व्यक्ति को दे सकते हैं वो सब कुछ दिया। अब उसका सम्मान नवनीत सिंह बिट्टू ने नहीं रखा। क्यों, कैसे? वो बाहर चले गए, कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी और उसके बाद वो राज्यसभा से सदस्य हैं, राजस्थान कोटे से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं और मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, रेलवे और बहुत सारे मंत्रालय उनके पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है मित्रों कि कल जब वो सदन प्रवेश कर रहे थे, जो मकर द्वार है, मकर द्वार पे ही, और ये सारे वाइडली वीडियो है, मैं थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो मेन मुद्दा है उस पर मैं अभी आ रहा हूं, जो बहुत गंभीर है। तो राहुल गांधी ने हाथ बढ़ाया और कहा कि देखिए ये ट्रेटर आ रहे हैं, मिलिए इनसे, और ये हमारे मित्र हैं। हेलो ब्रदर, शेक हैंड, एंड हेलो ब्रदर, माय 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 ट्रेटर। और ट्रेटर कह करके संबोधित किया नवनीत सिंह बिट्टू को। नवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और उसके बाद कहा कि देश के दुश्मन, आप देश के दुश्मन हैं। अब यहीं से खेल शुरू होता है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, तरुण गोगोई के सुपुत्र गौरव गोगोई बड़े मुखर हो रहे थे। हम लोगों ने शोध करना शुरू किया कि आखिर में गौरव गोगोई यकायक फोरफ्रंट पर कैसे आ गया है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे तो रणदीप हुड्डा भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन बड़े नेता के बेटे, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट हैं। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो अब उस पार्टी में नहीं है। लेकिन सचिन पायलट, हुड्डा और भी नेता हैं जो जिनकी राजनीतिक विरासत है और बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उनका कद तो नहीं बढ़ा। गौरव गोगोई का यकायक कद बढ़ गया। शोध में पता चला मित्रों कि गौरव गोगोई की जो ब्रिटिश वाइफ है, पत्नी है, वो पाकिस्तान की एक एनजीओ से उनका ताल्लुक है और आज भी वो पाकिस्तान जाते रहती हैं और माननीय गौरव गोगोई भी पाकिस्तान एम्बेसी की सैर करते रहते हैं। और वहां से ये चला कि गौरव गोगोई को क्यों इतना इंपॉर्टेंस पार्टी में मिल रहा था। इस सबके पीछे जो कहानी थी उसमें निश्चित रूप से ये बात पावर गैलरी में चर्चा का विषय बनी कि कहीं कोई फॉरेन हाथ तो नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो सीआईए के एजेंट हैं या डीप स्टेट के एजेंट हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके बारे में बड़ी चर्चा चली कि वो सीआईए, आईएसआई, इन सबके एक प्रकार से मुखपत्र हैं जो इंडियन पार्लियामेंट में विराजमान है। उनके ऊपर ये चर्चा चली। लेकिन कल के बाद
जो बात आ रही है सामने, उसमें बड़ी तेजी से पावर गैलरी में चर्चा चल रही है कि आखिर में चाइना के का उदाहरण देते हुए पूर्व जनरल नरवणे का, एमएम नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि चाइना हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है और हम चाइना को बचा रहे हैं, हमारी लीडरशिप चाइना को प्रोटेक्ट कर रही है और हम अमेरिका से दूर जा रहे हैं? क्या ये कहना चाह रही है? अब ये जो कहानी शुरू हो रही है वो इसलिए भी हो रही कही जा रही है क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार चाइनीज गवर्नमेंट ने, बल्कि शी जिनपिंग साहब ने एक संदेश भेजा भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को भेजा, भारत सरकार को भेजा, भारतीयों को भेजा, और उन्होंने कहा कि आपको गणतंत्र दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और चीन एक डिपेंडेबल अलाई होगा, भारत और चीन के बीच में रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, हम दोनों के बीच में विश्वास का रिश्ता कायम होगा और लंबे समय तक होगा, और ये विश्व जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत अहम है। ये जो संदेश है ये अपने आप में महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उस दिन जब शी जिनपिंग का ये मैसेज आ रहा था तो भारत के गणतंत्र दिवस के मेहमान कौन थे? उर्सुला बेंडोर और उर्सुला डेन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के चेयरमैन थे और कमेटी के अध्यक्ष थे। ये दोनों भारत के मेहमान थे 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पे। ऐसे मौके पर शी जिनपिंग का यह संदेश आना एक प्रकार से अमेरिका की सारी हैकड़ी तोड़ दिया। रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध है ही हैं, लेकिन शी जिनपिंग का यह संदेश दुनिया के अन्य देशों ने भी दिया है, और यह एक कस्टम है। एक देश दूसरे देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता, इस तरह के जो उनके नेशनल इवेंट्स वाले डे होते हैं उस पर वो संदेश भेजते हैं और अपनी शुभकामना संदेश भेजते रहते हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस बार की जो भाषा थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और पहली बार जो टाइमिंग थी जिसमें उर्सुला डेन भी यहां पर मौजूद थी, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, और शी जिनपिंग का संदेश आता है। डोनाल्ड ट्रंप का भी संदेश आया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी, भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी। लेकिन शी जिनपिंग के इस संदेश को क्या आउट ऑफ बॉक्स और आउट ऑफ प्रोपोर्शन भारत के पॉलिटिकल गैलरी में लिया जा रहा है, और ये भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते सुधर रहे हैं इसको डिरेल करने की कोई योजना है? खबर आ रही है मित्रों कि भारतीय संसद में चाइना को लेकर के जो विवाद खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे निश्चित रूप से डीप स्टेट या सीआईए का हाथ है। सीआईए ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत चाइना के करीब पहुंचे, भारत रसिया के करीब पहुंचे, भारत और यूरोपियन यूनियन एक हो जाएं, और अगर ये पावर सेंटर बनता है, न्यू पावर ऑर्डर अगर बन गया वर्ल्ड में, तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। तो जाहिर है दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी, वो इस काम को बखूबी निभाती रहती है और अपने अपने देश के हित के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। सीआईए का आरोप कोई नया नहीं है मित्रों, ये 1970 से भारत में चलता आ रहा है, जब हेनरी किसिंजर का दौर चल रहा था अमेरिका में। याद कीजिए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस वक्त इंदिरा गांधी कहती थी कि दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसियों के निशाने पर भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उन्होंने खुद होकर के ये एक प्रकार से, आप बीबीसी का उनका इंटरव्यू सुन लीजिए, उसमें वो लगातार कह रही हैं कि कुछ नेता हमारे यहां विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं, और कुछ नेता तो छोड़िए, एक पत्रकार हैं सेमोर हर्स। अब ये सेमोर हर्स जो हैं, उन्होंने एक किताब लिखी द प्राइस ऑफ पावर, 1983 में पब्लिश हुई थी।
द प्राइस ऑफ पावर में वो साफ कह रहे हैं कि मोरारजी देसाई के ऊपर अमेरिकी सीआईए एजेंट होने का आरोप लगा और यह कहा गया कि $20,000 इसके बदले में इन्हें मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर आरोप लगा। क्यों? क्योंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर कहा गया कि ये भी विदेशी ताकतों के हाथों खेलते हैं और यह आरोप इंदिरा गांधी की तरफ से आता था। कहा गया कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे कागजात और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं और यह हेनरी किसिंजर तक जा रहा है और अमेरिकी जो डीप स्टेट है और अमेरिकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इस दिशा में काम कर रही है। आप याद कीजिए, एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिसर हुआ करते थे, उनका नाम था, जो बाद में उनको एक भागी गए यहां से, जो 1971 में ही, 71 के बाद की वो घटना है, रविंदर सिंह नाम के आरएडब्ल्यू के ऑफिसर थे, जिनके ऊपर यह बड़ा आरोप लगा कि वो भारत की खुफिया जानकारी, क्योंकि वो आरएडब्ल्यू के ऑफिसर थे, तो रविंदर सिंह पर यह आरोप लगा कि वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी की जो भूमिका उन्हें निभानी थी, बखूबी निभानी थी, वो न निभा करके वो अमेरिकी दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने ये सारे इंफॉर्मेशन को लीक किया है। रविंदर सिंह पर आरोप लगा। अब आप सोच लीजिए, ये कोई आज की बात नहीं है कि भारत के संसद में अगर इस तरह की बात हो रही है, ट्रेटर कहा जा रहा है अपने ही साथी को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने नवनीत सिंह बिट्टू को काफी आगे बढ़ाया, 2-3 बार उनको अपने टिकट पर संसद पहुंचवाया था। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप उन्हें ट्रेटर कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। और उसके बदले में बिट्टू ने क्या कहा? बिट्टू ने कहा कि आप देश का समझौता कर रहे हैं, आप देश के एक प्रकार से दुश्मन हैं। गद्दार शब्द फिर भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन हैं आप, मतलब देश की सेफ्टी सिक्योरिटी आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है।